ये जो कानून साजी हुई है, एक तो सारा साल, 1 साल 3 महीने थे इस असम्बली के पास और इस हुकूमत के पास, ये सारी कानून साजी जो एक एक दिन में 20-20 बिल, 19-19 बिल पास हो रहे हैं, ये पहले भी हो सकते थे। इतनी जल्दी क्या है? और इतनी जल्दी है कि एतवार के दिन 11 मुहर्रम अल हराम को गजटेड छुट्टी के दिन सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, एक बिल पेश किया जाता है जिसका पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को भी पता नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या बिल है, क्यों है। जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं है, जिसका जमीयत उलमा इस्लाम को इल्म नहीं है, किसी को भी नहीं है, और वो कानून मंजूर कराने की कोशिश की जाती है। और फिर इससे पहले कि हुकूमत या वजीर कानून कोई मौक़िफ़ पेश करें, जनाब चेयरमैन साहब उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह अब जो 2-3 दिन से जो कानून साजी हो रही है, कोई एक जमात बताई जाए जिसने ये रिकॉर्ड ना कराया हो अपना एहतजाज कि जी हमें तो इल्म नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम यही कह रही है, पीपल्स पार्टी यही कह रही है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं बाप पार्टी के और दूसरे मालिक साहब की पार्टी के, वो भी यही कह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वज़ीर आज़म को और मुस्लिम लीग को क्यों जल्दी है, क्या जल्दी है। और इसमें से कई जो कवानीन है बड़ी अहम नोयत के, जिनके असरात बहुत ही तवील अरसे तक पाकिस्तानी को और सियासतदानों को भुगतने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक बिल उस दिन वापस हो गया पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी वाला, और एक जो कल मंजूर हो गया जिसमें ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, और एजेंसियों को ये इजाज़त दे दी गई कि वो किसी सर्च वारंट के बगैर किसी घर पर जाके छापे भी मार सकते हैं, किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और जो मर्जी कर लें। ये काम इस मुल्क में माजी में हुए हैं और उसकी मुखालफत भी हर सतह पर हुई है, और उसके नुकसानात भी इस कौम को और इस मुल्क को बर्दाश्त करने पड़े हैं। हमारे यहाँ जो ये बलूचिस्तान में सूरत हाल हुई, एक दिन में पैदा नहीं हुई। जो KPK में जो सूरत हाल पैदा हुई, वो एक दिन में पैदा नहीं हुई। उसमें हमारी रियासत की, हुकूमत की, मुख्तलिफ हुकूमतों की गलतियाँ थी। बजाय उससे सबक सीखने के, उन चीज़ों को जिसके खिलाफ अदालती फैसले हैं, जिसके खिलाफ सिविल सोसाइटी हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही है, जिसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून खुद और उसके इत्तेहादी जो हैं वो माजी में जदोजहद करते रहे हैं, अब उसको कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, कानूनी कवर दिया जा रहा है। तो ये कहना कि जी इत्तेहादी जो थे उनसे कोई, जमीयत उलमा इस्लाम ऑन रिकॉर्ड है, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का ये जो जनाब रब्बानी साहब कह रहे हैं, ये अकेले कह रहे हैं, इनके कई साथी और भी ये बात कह चुके हैं कि हमें हमारे इल्म में लाए बगैर में कानून साजी की जा रही है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ये खुद आज जो कुछ मुस्लिम लीग नून कर रही है या हुकूमत कर रही है, कल को ये खुद फेस करेगी। मैं एक मिसाल दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब नेशनल ANP, तो वो नैब थी उस वक्त, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी, तो उनका ख्याल ये था कि वली खान साहब, बेजंजो साहब, अताउल्लाह महंगल साहब और उनके साथियों के का मुकदमा लड़ने के लिए कोई बाहर से शायद वकील ना आ जाए। उन्होंने कानून साजी की कि बाहर का कोई वकील, गैर मुल्की वकील जिसने 2 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस ना की हो, वो यहाँ आके कोई केस नहीं ले सकता। तो उनको नैब वालों को जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने किया ही नहीं है, वो छूट गए वैसे ही मार्शल लॉ आने के बाद। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जरूरत पड़ी गैर मुल्की वकील की, और उनसे क्लास जो अमेरिका के बहुत नामवर वकील थे, अटॉर्नी जनरल भी रहे थे, वो यहाँ आए भुट्टो साहब का मुकदमा लड़ने के लिए, तो मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने उन्हें वो कानून दिखा दिया जो भुट्टो साहब ने खुद पास किया था। नतीजा ये है कि वो केस नहीं लड़ सके। जनाब नवाज शरीफ साहब 97 में जो सजाद अली शाह साहब से लड़ाई हुई, लड़ भी लेते तो वैसे क्या कर लेते। और सजाद अली शाह ये भी एक सवाल। वो क्लार्क साहब, आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा हूँ क्लार्क साहब केस लड़ भी लेते भुट्टो साहब का, तो क्या कर लेते सर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे मेरा एक सवाल है ये, क्लार्क आप कह रहे हैं जो अटॉर्नी जनरल थे। मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज कंटिन्यू करें।
कंटिन्यू करें, मेरी आवाज जरा पहुंचाएं। अच्छा, इरशाद आरिफ साहब। सजाद अली शाह साहब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लड़ाई थे इस बात पे लड़ाई हुई कि ये कोर्ट मंजूर करना चाहते थे। वो कहते थे कि नॉर्मल कोर्ट्स के जरिए आप राय दें, मुझे कोई एतराज नहीं, हम उस सिस्टम को स्पीडी सिस्टम कर देते हैं, लेकिन ये काम ना करें, ये गलत है। और उन्होंने उनको उड़ा दिया था उस कानून साजी को। बाद में जब उन पर त्यारा केस चला, अगर खुदा न खासा असम्बली कोर्ट्स मौजूद होती तो जो हशर उनका होता वो आज भी ख्याल आता है तो एक झुरझुरी सी आती है। और मियाँ साहब के साथियों ने बाद में कबूल भी किया कि वो कानून साजी अगर बाकी रहती, सजाद अली शाह उसको ख़त्म ना करते, नल एंड वाइड ना करते, तो उसका निशाना मियाँ साहब बन सकते थे। तो इसलिए अब भी ऐसी कानून साजी ना करें, ना मीडिया के लिए, ना अपने अपोनेंट के लिए, और ना ही आम शहरियों के लिए, जिसके नतायज आपको भी कल को भुगतने पड़े।